हेलो एवरीबॉडी, हम डॉक्टर विशेष और आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पहले स्टार्टिंग में समझेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे होता है, हार्ट अटैक के क्या क्या कारण होते हैं और आजकल जो है ये हार्ट अटैक के केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं, खासकर वो भी यंग इंडिविजुअल में। जिम गोइंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, क्या जिम से भी हार्ट अटैक का कुछ कनेक्शन होता है? कोविड या फिर कोविशील्ड वैक्सीन, इन दोनों का क्या लेना देना है हार्ट अटैक से? इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि जिन लोगों को पास्ट में कभी हार्ट अटैक आया था उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेकर चलने की जरूरत है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं ये समझ के कि हार्ट अटैक क्या होता है और ये कैसे होता है। तो देखो, हार्ट अटैक होता ये है कि हमारे हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है। जिस तरह हमारे ब्रेन को, हमारे लिवर को, किडनी को, हर बॉडी पार्ट्स को ब्लड की ज़रूरत होती है, सिमिलरली हमारे हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत होती है। और अगर ये ब्लड प्रॉपर अमाउंट में हार्ट को नहीं मिल पाता है तो वहाँ पर जो हार्ट के सेल्स होते हैं वो मरने लगते हैं। यही होता है हार्ट अटैक। जैसे कि समझो, ये है हमारा हार्ट और ये है वो रक्त धमनियाँ जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। ये बड़ी वाली धमनियाँ हो गई और ये उसके छोटे छोटे ब्रांचेस हो गए। तो ये सभी मिलकर हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। अब सपोज करो कि यहाँ पर इस वाले में, इस वाली रक्त की धमनी में यहाँ पर अगर क्लॉट बन जाता है, खून का थक्का जम जाता है, तो ये वाला जो एरिया था हार्ट का, इस पूरे एरिया में यहाँ के हार्ट के सेल्स मरने लग जाएंगे। तो ये हार्ट अटैक कहलाएगा। देखो, हार्ट अटैक के मेजर कारण तो यही होते हैं कि हमारा जो रक्त धमनी है उसमें जो है फैट डिपॉजिट हो गया, जिसके वजह से या तो फैट डिपॉजिट हो गया जिसकी वजह से जो रक्त की धमनी इतनी चौड़ी थी वो पतली होकर इतनी हो गई है। जैसे नॉर्मली अगर हमारे ब्लड वेसल की थिकनेस इतनी है, इस पूरे एरिया से ब्लड जाता है तो इसमें फैट डिपॉजिट होकर ये पतला हो जाता है। अब ये जब तक 90% ब्लॉक नहीं हो जाता है, जब तक ये 90% ब्लॉक नहीं हो जाता है तब तक हार्ट अटैक नहीं आता है। इनफैक्ट जब तक ये 70% ब्लॉक होता है तब तक तो हमें पता भी नहीं चलता है, हमें कोई सिम्टम भी नहीं आता है। ना कभी चेस्ट में पेन होगा, किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं आता जिससे कि हमें पता भी चले 70% तक में। 80% जब ये ब्लॉक हो जाता है तब जाकर हमें फील होता है कि हम लोग जब टहल रहे हैं या चल रहे हैं तो फिर हमारा सांस फूलने लगता है, हमारे चेस्ट में दर्द होना स्टार्ट होता है, जिसे अंजाइना कहते हैं, चेस्ट पेन। क्योंकि हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 80% ब्लॉक हो चुका है हमारा। ये जब 90% ब्लॉक हो जाता है ना तब जाकर हार्ट अटैक होता है। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज करो कि आपका ब्लॉकेट तो 50% ही हुआ है, बट ये जो प्लाक जो यहाँ पे जमा हुआ था, जो यहाँ पे फैट डिपॉजिट हुआ था, वो फट जाता है, जिसको कहते हैं प्लाक रप्चर। और उस टाइम पे जब ये फट जाता है और ये फट के हमारे खून में आना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे खून में जो प्लेटलेट्स होते हैं जिनका काम होता है खून जमा देना, वो यहाँ पर जाके खून के थक्का बनाना स्टार्ट कर देता है। और भले ही आपका ब्लॉकेट से 50% ही था, पर अब ये अचानक से वहां पे खून का थक्का बन के ये पूरा इसको ब्लॉक कर देता है। तो ये होता है कारण सडन हार्ट अटैक का। मतलब कि आपको ब्लॉकेट तो सिर्फ 50% था, बट अचानक से खून का थक्का बना और वो हार्ट अटैक कॉज कर दिया। तीसरा जो एक और हम लोग मूवी सीरियल में देखते हैं कि अचानक से कोई बहुत सडन शॉकिंग न्यूज पता चला, जिसकी वजह से अचानक से दिल में दर्द हुआ और हार्ट अटैक आके इंसान की डेथ हो जाती है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि जब भी कोई सडन बहुत शॉकिंग न्यूज पता चलती है, किसी लव्ड वन का डेथ हो गया हो या कोई भी ऐसा सडन ट्रॉमा के बारे में जब पता चलता है, तो बॉडी जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। ये दोनों क्या करते हैं कि पहले तो हार्ट रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। हार्ट रेट जैसे ही तेज होगा तो उस केस में अब हार्ट को ज्यादा से ज्यादा ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी। दूसरा कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये उसको पतला कर देते हैं। अब सपोज करो कि कोई ऐसा इंसान जिसके ऑलरेडी यहाँ उनके ब्लड वेसल्स में फैट जमा हुआ था, और अब वो जो वेसल्स है, अब वो हार्मोन्स के इफेक्ट में आकर वो और पतली हो गई, तो अचानक से ब्लड जाना बंद हो जाता है पूरी तरह से। और ये भी एक कॉज होता है हार्ट अटैक का, बट ये उतना कॉमन नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट अटैक के। तो सबसे पहला सिम्टम होता है चेस्ट पेन। हमारे छाती में बहुत तेज दर्द होता है और दर्द भी ऐसा कि लगता है कि कोई दबा रहा हो हमारे छाती को, कोई पत्थर रख दिया हो इसके ऊपर। ये दर्द जो है कुछ लोगों में जबड़े में ये दर्द जा सकता है, उसके जॉ में पेन हो सकता है, उसके शोल्डर में पेन हो सकता है, लेफ्ट आर्म में पेन हो सकता है। और ये पेन के साथ में बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है इंसान को, कुछ लोगों को वॉमिटिंग तक फील होता है और सांस फूलने की समस्या होती है। ये चार में से अगर दो तीन सिम्टम्स भी हैं तो बहुत हाई चांस है कि हार्ट अटैक हो रहा है। अब इसमें यह भी समझने की जरूरत है कि सारे जो चेस्ट पेन होते हैं वो हार्ट अटैक नहीं होते हैं। कई बार जो बहुत कॉमन होता है वो ये है कि गैस की वजह से चेस्ट पेन हो रहा होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का ना बहुत इजी तरीका है कि जब भी हमारे कोई हार्ट के पैथोलॉजी की वजह से अगर चेस्ट पेन हो रहा होता है तो वो रेस्ट करने पे दर्द ठीक हो जाता है और आप जब काम करते हो तभी दर्द होता है। लेकिन अगर किसी दूसरे कारण से अगर दर्द हो रहा है तो उस केस में ये दर्द, आप रेस्ट करो या काम करो, हर केस में वो दर्द वैसा ही बना रहता है। या फिर अगर ऐसा हुआ कि दर्द अचानक से हुआ और फिर तुरंत बंद हो गया, ये भी हार्ट अटैक का साइन नहीं है। या फिर अगर कोई दर्द है वो कंटिन्यूअस चला ही जा रहा है, दर्द पिछले आधे घंटे एक घंटे से दर्द है, ये भी हार्ट अटैक का साइन नहीं है।
हार्ट अटैक का साइन है कि दर्द होगा, आप रेस्ट करोगे तो वो दर्द हट जाएगा। अब आपने ये सुना होगा कि एक मेजर हार्ट अटैक होता है, एक माइनर हार्ट अटैक होता है। तो क्या होता है ये दोनों? माइनर हार्ट अटैक वो होता है जहां पर कि एक वैसी ब्लड वेसल ब्लॉक होती है जो कि बहुत छोटे हार्ट के एरिया को सप्लाई कर रही हो। वो छोटा सा एरिया में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, उस छोटे से एरिया में हार्ट के सेल्स मरेंगे, तो वो माइनर हार्ट अटैक है। लेकिन वही अगर कोई एक बड़ी सी हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई हो जो कि बड़े एरिया को हार्ट में सप्लाई कर रहा हो ब्लड, तो काफी बड़ा एरिया जो है नेक्रोसिस में जाता है, बड़े एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो ये हम लोग कहते हैं इसे मेजर हार्ट अटैक। तो ऐसा नहीं होता है कि आदमी 3 हार्ट अटैक सर्वाइव कर जाएगा, ये डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक मेजर है कि माइनर है। अगर माइनर हार्ट अटैक है तो 5-6 हार्ट अटैक भी इंसान जो है 5-6 हार्ट अटैक के बाद भी बच जाता है। लेकिन अगर वही एक मेजर हार्ट अटैक है तो हो सकता है 1-2 हार्ट अटैक में ही डेथ हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक माइनर है या मेजर है, कम एरिया हार्ट का डैमेज हो रहा है या फिर ज्यादा एरिया में ब्लड सप्लाई खत्म हो गया हार्ट का। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे आसपास में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला चीज तो एम्बुलेंस को कॉल करना है या फिर पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना है। दूसरा, हमारे पास 6 टैबलेट होना चाहिए। एक टैबलेट डिस्प्रीन 325 mg, दूसरा टैबलेट रोजुवास्टैटिन 40 mg, और बाकी के 4 टैबलेट क्लोपिडोग्रिल के 75 mg। इन 6 दवाई को मुंह में लो और सीधा चबा जाओ, चबा के इन्हें खा जाना है। ये जो है हमारे खून को पतला करने का काम करता है। अगर कोई क्लॉट बन गया है हार्ट के ब्लड वेसल में, तो ये उसको भी डिसॉल्व करने का काम करता है। उस जो थक्का बन गया जो खून का, उसको गलाने का काम करता है। हार्ट अटैक के केस में हमें कभी भी सीपीआर देने की जरूरत नहीं होती है। मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में कि सीपीआर कहाँ देते हैं, किस कंडीशन में सीपीआर की जरूरत पड़ती है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को विद इन 30 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल लेके जाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि 1 घंटे के अंदर या मैक्स टू मैक्स 90 मिनट्स के अंदर अंदर में जो भी खून का थक्का जो हमारे आर्टरी में जमा था उसको निकालना बहुत जरूरी है। अदरवाइज एक बार अगर 90 मिनट का टाइम पीरियड क्रॉस कर जाता है तो वो कहीं ना कहीं हार्ट को परमानेंट डैमेज कर देता है। तो इसलिए टाइम बहुत जरूरी है। आप ये सारी दवाइयां खाते रहो और साथ में तुरंत आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाओ। अब क्या ऐसा कोई तरीका होता है जिससे कि हम लोग पहले प्रिडिक्ट कर सके कि किन लोगों को हार्ट अटैक के चांसेस हाई हैं? तो हाँ, बिल्कुल, सीटी एंजियोग्राफी, ये एक सीटी स्कैन होता है। इसके मदद से हमें पता चल जाता है कि जो ब्लड वेसल है, जो आर्टरी है, उसमें कितना परसेंट ब्लॉक हो चुका है। अगर 50% है तो हम मान के चलेंगे कि हार्ट अटैक के चांसेस कम है। अगर यही ब्लॉकेज जो है वो 80% है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बहुत हाई चांस है हार्ट अटैक होने के। तो किन किन लोगों को ये सीटी एंजियोग्राफी करानी चाहिए? जिन लोग का भी ब्लड रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड लेवल काफी ज्यादा आता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल जिनमें ज्यादा है, जिनके फैमिली में कभी किन्हीं को माता पिता में या दादाजी में, नाना नानी में, ऐसे में अगर किन्हीं को हार्ट अटैक आया हुआ होता है, इन लोगों को जरूर करा लेना चाहिए। मतलब जिनका जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री रहा हो हार्ट अटैक का, ऐसे लोगों को भी जरूर से सीटी स्कैन अपना, सीटी एंजियोग्राफी अपना जरूर करा लेना चाहिए। हार्ट अटैक का पता हमें ईसीजी से भी चलता है, पर ईसीजी और सीटी एंजियोग्राफी में सीटी एंजियोग्राफी बेटर होता है। ईसीजी यूजफुल उस केस में होता है कि जहां ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका हो, तब ईसीजी में चेंजेस दिखते हैं कि हाँ, इससे पहले हार्ट अटैक आ रखा था। दूसरा है कि ईसीजी में हमें यह भी पता लग सकता है कि ब्लड को कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है, लेकिन ये तब पता चलेगा ना जब ऑलरेडी 70% जो आर्टरी वो ब्लॉक हो चुकी होगी। जब तक 70% से ज्यादा ब्लॉक नहीं होगा तब तक ईसीजी में नहीं पता चलेगा। और वो भी नॉर्मल ईसीजी में नहीं पता चलता है। एक होता है स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें कि ईसीजी करने से पहले या ईसीजी करते वक्त में आपको कंटिन्यूअसली पिछले 10-15 मिनट से एक ट्रेडमिल के ऊपर चलवा रहे होते हैं, जिससे कि आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है, आपके हार्ट को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और अगर इस केस में अगर 70% ब्लॉक है तो आपके हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो ये चेंज हमें ईसीजी में दिखता है। लेकिन सीटी एंजियो में हमें 10% 20% पे भी पता चल जाता है कि हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि किन किन कारणों से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला है बॉडी में हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होना। और ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो सोर्स होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज से आता है। मतलब किसी भी वेज प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। दूध हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, इन सभी में ही कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जिन भी लोग में हाई कोलेस्ट्रॉल है उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिन लोगों में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड बेसिकली फैट होता है, तो जिनके बॉडी में फैट ज्यादा है उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग हेवी स्मोकर्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट ये देखा गया है, ऐसे लोग जो लोग बहुत लंबे टाइम से सिगरेट पी रहे होते हैं, बीड़ी पी रहे होते हैं, इनका ज्यादातर, ऐसे लोगों का डेथ ज्यादातर लंग कैंसर की वजह से नहीं होता है बल्कि हार्ट अटैक से होता है। फिर जिन लोगों को बीपी की समस्या है या शुगर की समस्या है, इन दोनों कंडीशन में भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दोनों क्या करता है कि हमारा जो ब्लड वेसल का जो अंदर का लेयर होता है ये उसको डैमेज करता है, और इसके वजह से वहां पे खून के थक्के जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला जो कारण होता है वो होता है हाई स्ट्रेस। जिन लोगों में बहुत ज्यादा लंबे टाइम से, जो लोग बहुत स्ट्रेस में रह रहे होते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन का स्ट्रेस ठीक है, बट जब कोई इंसान बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस में रह रहा होता है, उसका लाइफ ही ऐसा हो गया कि स्ट्रेस में रहना ही उसके लिए नॉर्मल है, ऐसे लोगों में भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद ऑफकोर्स मोटापा बहुत बड़ा रीजन होता है,
और एक्सरसाइज नहीं करना, एक्टिव नहीं रहना, ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है हार्ट अटैक का। अब ये जो हम लोग आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा यंग पॉपुलेशन में डेथ हो रही है हार्ट अटैक की वजह से। पहले कहाँ 50-60 साल के बाद ही हार्ट अटैक आया करता था, आजकल 18 साल, 25 साल, 30 साल इस एज में भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसके कारण क्या है? कारण बहुत ऑब्वियस सी है, हमारे आजकल का लाइफस्टाइल, हमारा गंदा फास्ट फूड खाना। हर खाने में तेल होता है, आप बाहर से मंगा लो तो तेल है। तो हमारा खाना पूरा कचरा हो चुका है, पहली बात तो यंग इंडिविजुअल का। दूसरा स्मोकिंग, आजकल के लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंबाकू यूज़ करते हैं। इनफैक्ट टोबैको यूज़ में हमारा कंट्री जो है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे हमारा इंडिया। ये बहुत ज़्यादा टोबैको यूज़ करना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये सभी भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देते हैं। और ये यंग पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और टोबैको यूज़ कर रही है। तीसरा होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। यंग पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, चाहे एग्जाम का स्ट्रेस हो या फिर जॉब में अच्छा परफॉर्म करने का स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा वर्कलोड प्रेशर हो, यंग इंडिविजुअल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस है। और चौथा, प्रॉपर नींद ना ले पाना। लोग रात भर बैठ के फ़ोन चला रहे होते हैं, उसमें रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या फिर कुछ लोगों का जॉब का टाइमिंग ऐसा होता है कि वो रात में प्रॉपर सो नहीं पाते, उनकी नाइट शिफ्ट लगती है। तो इन सभी वजह से ये जो 3-4 कारण बताएं, ये सारे कारण जो है आजकल मिलकर के बहुत हैवी इंपैक्ट डाल रहे हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत इंक्रीज कर दे रहे हैं यंग इंडिविजुअल में। तो ये रीजन है कि क्यों इतना ज्यादा यंग इंडिविजुअल में भी हार्ट अटैक हो रहा है। दूसरा कॉमन सुनने में मिल रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ट अटैक जिम में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिम में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा है कि जिम में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं ना, उससे रिपोर्ट ज्यादा किया जा रहा है। जैसे कॉमन बीच में हुआ था ना कि टाटा की गाड़ी का जब भी एक्सीडेंट हो रहा था तो लोग उसके बिल्ड क्वालिटी के लिए वीडियो बना रहे थे। तो अगर आप नेट पे देखते कि कार एक्सीडेंट का वीडियो दिखा तो ज्यादातर आपको टाटा की गाड़ियों का एक्सीडेंट दिखता, क्योंकि लोग ज्यादा उसका वीडियो बनाकर डाल रहे थे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं था कि टाटा की गाड़ियों का एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है। सिमिलरली जिम गोइंग में भी हो रहा है कि जो लोग जिम जा रहे हैं और जिम में हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसका रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि जिम में हार्ट अटैक ज्यादा आता है। ऐसा नहीं है, हार्ट अटैक हर जगह आ रहा है। शादी में हो, लाइब्रेरी में हो, कॉलेज में हो या जिम में हो, हार्ट अटैक हर जगह इक्वली आ रहा है। हाँ, कुछ कंडीशन में, जैसे कि अगर कोई जिम वाले लोग जो स्टेरॉइड ले रहे हैं तो स्टेरॉइड की वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक और जो कॉज हो सकता है थोड़ा सा कि जिम में क्यों हार्ट अटैक आता है, कि आप सपोज करो कि जिन लोगों का पहले से ही आर्टरी जो है वो ब्लॉक होकर पतली हो रखी है। अब अगर ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगे अचानक से, तो ऐसे केसेस में आपके हार्ट को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, बहुत ज्यादा ब्लड का जरूरत पड़ता है, पर आपकी आर्टरी तो बहुत पतली हो रखी है। तो इस केस में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट स्टिल अगर आप लोग जिम जा रहे हो या एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप एक बार अपना सीटी एंजियोग्राफी जरूर करा लो, जिससे कि पता चल जाए कि ब्लॉकेज ना हो, ताकि आप फ्री होकर एक्सरसाइज कर पाओ, आपको पता हो कि हार्ट अटैक नहीं आ सकता, आपके ब्लड वेसल्स में कोई भी ब्लॉकेज वगैरह नहीं है। एक और बहुत वायरल हो रहा है कि कोविड के बाद से हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फिर कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। वैसे भी जो कोविड वायरस था वो हमारे हार्ट को डैमेज कर रहा था, हार्ट के ब्लड वेसल्स को डैमेज नहीं कर रहा था। और ये जो हार्ट अटैक आता है, वो हार्ट के ब्लड वेसल्स में जब खून का थक्का जम जाता है तब हार्ट अटैक होता है। तो कोविड जो है वो हमारे हार्ट को कमजोर किया है, पर कोविड की वजह से हार्ट अटैक नहीं आता है। और रही बात कोविशील्ड वैक्सीन की, तो हाँ, ये कुछ स्टडीज में पाया गया था कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो खून को थोड़ा सा गाढ़ा कर रहा है। कुछ लोगों में ऐसा पाया गया कि कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से उनका खून जो है वो गाढ़ा हो गया है। पर अगेन ये इफेक्ट जो है ये सिर्फ स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने तक रहता था। जैसे अगर अब की बात करें कि कोविड का वैक्सीन लिए हुए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया है, तो अब कोई रिस्क नहीं है कि कोविशील्ड के वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक आ जाए। जो भी खून गाढ़ा वगैरह हो रहा था वो स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने में ही ठीक हो जा रहा था अपने आप। तो कोविड का भी या कोविशील्ड वैक्सीन का भी आज के हार्ट अटैक से कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लोगों का बात करते हैं जिन्हें पास्ट में ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन लोगों को हार्ट अटैक पहले आया है, काफी हाई चांसेस होते हैं कि अगले 90 दिन में आपको वापस से हार्ट अटैक आ सकता है। तो इस 90 दिन में तो खास करके बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं एक ऐसे इंसान को जिन्हें पहले हार्ट अटैक आ चुका है? सबसे पहला चीज, फुल्ली वीगन डाइट पे स्विच कर लो। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना है, ना दूध लेना है, ना अंडा खाना है, ना कोई नॉनवेज, चिकन, मटन, कुछ नहीं। सब बंद, घी वगैरह भी नहीं लेना है आपको। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ वीगन डाइट आपको खाने हैं। क्यों? बिकॉज नॉन वेजिटेरियन जो डाइट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमेशा हाई रहती है, जिसकी वजह से कि आपको वापस से हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा कि आप लोगों को तेल का यूज बिल्कुल कम से कम कर देना है। कोशिश करना है कि दिन में 1, 2, 3 चम्मच के ही तेल में आपके सारे खाने वाने बन जाए, और आपको ज्यादा से ज्यादा सलाद, फ्रूट, इन चीजों पर रिलाई करना है। ठीक है? तला हुआ चीज वगैरह ये सब बिल्कुल बंद कर देना है। जिस भी चीज में तेल है, घी है, ये सब बंद कर देना है। घी कहने को ये है कि घी हेल्दी होता है, बट आज के टाइम में ना घी भी हेल्दी नहीं है। रीजन ये है कि हमारा रहन सहन है आज के हिसाब से, और हम लोग घी को हेल्दी बताते हैं आज से 100 साल पुराने टाइम के हिसाब से।
घी उस टाइम के हिसाब से हेल्दी था क्योंकि उस टाइम पे लोग इतना तेल मसाला ये सब नहीं खाते थे, तो उस टाइम पे घी खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी था शरीर के लिए। पर आज जब हम लोग हर चीज़ में तेल खा रहे हैं, हर चीज़ में मसाला खा रहे हैं, आप बाहर से कोई खाना मंगा लो उसमें तेल है, चिप्स खाओ उसमें तेल है, कुछ भूंज के खाते हो उसमें तेल रहता है, हर चीज़ में आजकल तेल है। तो अलग से अब घी खाना हेल्दी नहीं है। इसलिए जिन लोगों को एटलीस्ट पहले हार्ट अटैक आ चुका है, घी तेल वगैरह सब बिल्कुल बंद कर दो, या जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा कम कर दो। अगर आप लोगों को शुगर की समस्या है या बीपी की समस्या है, तो शुगर और बीपी ये दोनों कंट्रोल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके वापस से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अगर आपको शुगर की समस्या नहीं भी है तो भी आप चीनी खाना या ज़्यादा मीठा मिठाई वगैरह खाना, ये सारी चीज़ें जितना हो सके उतना कम कर दो। नमक कम खाना है। इनफैक्ट मैं ये बता दूं आपको कि WHO का रिकमेंडेशन होता है कि एक दिन में सिर्फ उसे 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, और इंडिया का एवरेज है 11 ग्राम। तो जिसकी वजह से बीपी का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जब ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो अगेन जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर के लाइनिंग होते हैं उसको डैमेज करता है। अगर आपको बीपी या शुगर है तो बीपी को कंट्रोल में रखना, शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वापस से हार्ट अटैक ना आए। और दूसरा कि अगर आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल पीते हो, किसी भी फॉर्म में टोबैको लेते हो, इन सबको तो बिल्कुल बंद कर देना है। और बाद बाकी जो दवाइयाँ जो डॉक्टर ने दी हैं, स्टैटिन एस्पिरिन जो कुछ भी है खून को पतला करने वाला, वो आपको कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग लेना होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज योगा ये रेगुलरली करते रहें। बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वॉक कर लो डेली, 5,000 7,000 10,000 किलोमीटर वॉक करो। तो एक्सरसाइज और योगा ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। और जिन लोगों को पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप 6 महीने पे एक बार अपना सीटी एंजियोग्राफी ज़रूर करा लो। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप अपने 1 साल पे करा लो। अगर आपको दिख रहा है कि आपका जो ब्लॉकेट है वो ऑलरेडी कम होता जा रहा है या फिर वो बढ़ नहीं रहा है, सेफ लिमिट में है, तब नेक्स्ट जो सीटी एनजीओ हो वो आप 5 साल बाद कराना, 10 साल बाद कराना, पर 2-3 बार तो सीटी एनजीओ जरूर करा के आप चेक कर लो कि कहीं वापस से आपका ब्लॉकेट बंद तो नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं कि किस केस में सीपीआर देने का जरूरत होता है। देखो, सबसे पहले ना आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है कि एक हार्ट अटैक क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। हार्ट अटैक मैंने बता दिया कि हार्ट को जो है प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है ना कि हमारा जो दिल है वो धड़कना बंद कर देता है अचानक से। दिल को धड़कने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जरूरत होती है। अगर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आना बंद हो जाए तो अचानक से हार्ट जो है वो धड़कना बंद कर देता है। अब बहुत हार्ट अटैक के केसेस में भी ऐसा बहुत बार होता है कि अचानक से हार्ट अटैक हुआ है और कुछ टाइम बाद अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो गया, दिल धड़कना ही बंद कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके आसपास में किसी को हार्ट अटैक आया है, आपने उसे वो 6 टैबलेट जो मैंने बताया वो खिला, आप उसे हॉस्पिटल जल्दी से लेके जा रहे हो, और अगर अचानक से रास्ते में जो है वो पेशेंट बेहोश हो गया है या सांस नहीं ले रहा है, सबसे पहला काम है आपको उसका कैरोटिड पल्स चेक करना। यहाँ पे कैरोटिड पल्स चेक करते हैं आपके ये ट्रेकिया और यहाँ पर एक जो ये मसल होता है, इन दोनों के बीच में आप ऐसे उंगली यहाँ पे डालोगे, यहाँ पर आप उंगली डालोगे तो यहाँ पे कैरोटिड पल्स फील होता है। अगर ये कैरोटिड पल्स फील नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि हार्ट जो है वो धड़कना बंद कर दिया है, हार्ट बीट करना बंद कर चुका है। इस केस में सीपीआर जरूर देना है। तो इस केस में सीपीआर को जरूरत होता है कार्डियक अरेस्ट के केस में। हार्ट अटैक है, पेशेंट अभी भी होश में है, सांस ले रहा है, उस केस में सीपीआर की कोई जरूरत नहीं होती है। सीपीआर की जरूरत कार्डियक अरेस्ट में है, जब दिल धड़कना बंद हो चुका है, पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, दिल धड़कना बंद हो चुका है, इस केस में हम लोग सीपीआर देते हैं। अब थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कि जब कोई हार्ट अटैक वाला पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो फिर वहां क्या किया जाता है। सबसे पहले तो उसका ईसीजी किया जाता है। ईसीजी से पता चल जाता है कि इसको हार्ट अटैक आया था या अभी भी हार्ट अटैक है। दूसरा कि आपको खून पतली करने वाली इंजेक्शन दी जाती है। और इसके बाद अगर उस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज है तो तुरंत जो है एक एंजियोग्राफी करके देखा जाता है। एंजियोग्राफी में बेसिकली एक दूरबीन जो है हमारे यहाँ पर रेडियल आर्टरी से एक दूरबीन अंदर डाली जाती है जो कि हार्ट में जाके देखता है कि ब्लॉकेट कहाँ पे हो रखा है। फिर उस ब्लॉक के पास में जाके वहां पे एक बलून फुला दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लॉक होती है वो साइड में शिफ्ट हो जाती है और फिर हमारा जो खून का जो रास्ता है वो प्रॉपर हो जाता है। और फिर बाद में वहां पे एक स्टेंट डाल दिया जाता है ताकि वो वापस से ब्लॉक वहां पे ना बन जाए। मतलब कि पहले एंजियोप्लास्टी किया गया और फिर वहां पे स्टेंट डाल दिया गया। या फिर कुछ जगह पे बाईपास सर्जरी भी होती है। जैसे कि आप समझो कि सपोज करो कि ये हमारी हार्ट की आर्टरी है और ये जो घड़ी है मेरा, ये खून का थक्का जम गया है। तो ब्लड जो है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है बट इसके आगे खून नहीं जा पा रहा है कि हार्ट को सप्लाई हो सके। तो इस केस में क्या किया जाता है कि पैर से एक धमनी निकाली जाती है और उसको इस थक्के से पहले यहाँ पे और यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। मतलब बेसिकली इस ब्लड क्लॉट को बाईपास कर लिया जाता है। तो खून यहाँ से आएगा, इस नई वाली नस से आगे बढ़ के चला जाएगा हार्ट में। तो ये जो हमारा क्लॉट है ये बाईपास हो गया। तो इसी को कहते हैं बाईपास सर्जरी। तो ये मैंने आपको हार्ट अटैक के बारे में बता दिया। इसी तरीके का मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो फास्टिंग के ऊपर बनाया है कि फास्टिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आप वो वीडियो जरूर देखें, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड मेक श्योर टू फॉलो माई चैनल। थैंक यू।